की सियासत कुछ अलग होती है, वहाँ के मायने भी कुछ अलग होते हैं। मैं वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 से। हम लोग फिलहाल ग्वालियर पहुँच चुके हैं और ग्वालियर की जनता इस बार क्या सोच रही है लोकसभा चुनावों में, उनके मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों के तहत इस बार वो वोट डालने वाले हैं, यहाँ की जनता से बात करेंगे और इस चुनावी चौपाल में उनके तमाम मुद्दों को जानने का हम प्रयास करेंगे कि इस बार उनके दिमाग में राजनीतिक दलों को लेकर क्या सोच चल रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए सर, और ये बताइएगा कि इस समय ग्वालियर में जो स्थिति है उससे क्या आपकी सोच में बदलाव होने वाला है, या लग रहा है कि जैसे चल रहा था माहौल वैसे ही सही है? मेरे ख्याल से अभी माहौल ऐसा ही है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी इस तरह से कोई काम भी नहीं हुए हैं ज़्यादा ग्वालियर क्षेत्र में जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। ये मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। क्या चल रहा है सर इस समय? सर देखा जाए तो यातायात व्यवस्था को लेकर भी काफ़ी कोई मतलब बदलाव तो हो रहा है और आगे होना ही चाहिए। आगे होना चाहिए। तो लग रहा है कि थोड़ा बहुत काम हुआ है पिछले 5 साल? सर हुआ है पहले से, कुछ ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है मैम इस बार? सर मुझे तो थोड़ा असंतोष है पॉल्यूशन को लेकर। मतलब टीम, मतलब चाहे आपकी कांग्रेस पार्टी आए या भाजपा आए, हमें से मतलब नहीं है। हमें तो अपने चाहिए कि एनवायरनमेंट जहां हम रह रहे हैं एटलीस्ट वो तो नीट एंड क्लीन हो, जो कि हमको नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मोदी जी सरकार में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आप जैसे किसी भी पॉश एरिया में निकल जाओ, मैं हरिशंकरपुरम में रहती हूँ, वहीं पे मैं देखती हूँ कि जैसे ही आप एंट्री करते हो ऐसा लगता है कि किसी गाँव में आप आ रहे हो। तो एटलीस्ट ये व्यवस्था तो मुझे लगता है कि कम से कम सुधरनी चाहिए। सर नाम क्या है आपका? ओपी भार्गव। अच्छा, कई सारे लोकसभा चुनाव आपने कवर करे होंगे, देखे होंगे, और ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि जो माहौल बनाया जाता है कि बहुत कुछ हुआ है, पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, इस बार 5 सालों में आप देखिए क्या कुछ बदलाव हो गया, क्या वाकई कुछ हुआ है सर? देखिए आजकल जो घोषणाएं हो रही हैं वो सिवाय पेपर्स पर हो रही हैं, प्रैक्टिकली लागू करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। नेता लोग अपने अपने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, देश के उनको किसी का ख्याल नहीं है। वैसे मोदी सरकार ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है, इसी बात में भ्रष्टाचार को भी ख़त्म किया है। मैं आगे कोशिश करता हूँ कि भविष्य में उनकी जो है शुभकामनाएं हैं कि वो फिर दोबारा से भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। अच्छा, लगता है कि जो आपके ग्वालियर के मुद्दे हैं वो काफ़ी हद तक सॉल्व हुए या फिर नहीं हो पाए? ग्वालियर के मुद्दे तो अगर ग्वालियर के लोग संभलेंगे तब ग्वालियर के मुद्दे सही होंगे। अगर ग्वालियर की पब्लिक ही नहीं संभलेगी तो ग्वालियर के मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर सबसे बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं आपके? सबसे बड़ी परेशानी किस चीज़ को लेकर आती है आपको रोज़ाना? आप बार बार सांसद महोदय के पास या विधायकों के पास जाते होंगे, तो किन परेशानियों के तहत आप लोग जाते हैं और क्या कहते हैं, वो कभी सॉल्व हो पाएंगी लगता है? बड़े लेवल पर जो बुद्धिजीवी के लिए आजकल अखबारों में आ रहा है 370, 35A संविधान के जो अनुच्छेद हैं इनके बारे में, और राम मंदिर के बारे में जो वायदे किए, जिस पे से वोट लिए 2014 में गवर्नमेंट बनाई, उसके बारे में कहीं कुछ ना ग्वालियर की जनता को मिला, ना हिंदुस्तान की किसी जनता को मिला। कहते हैं छोटे दलों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहता है और इन छोटे दलों की वजह से कई बार वोट प्रतिशत जो है वो राष्ट्रीय पार्टी को कम भी हो जाता है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति कई बार ऐसी बनती नजर आती है या फिर नहीं? नहीं, यहाँ तो 2 ही पार्टियाँ हैं। टीसी पार्टी का तो मतलब अस्तित्व ना के बराबर है बिल्कुल। बीजेपी और कांग्रेस, उन्हीं के बीच लड़ाई होती है चुनाव में। लेकिन एक बात हमने जो महसूस की है बीजेपी शासन में, सुधार भले ही कुछ नहीं कर पाए लेकिन प्रयास किया है।